हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपसे बात करूंगा राजस्थान स्टेट की और हरियाणा स्टेट की काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स हैं। उन अपडेट्स के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं हरियाणा स्टेट की 85% स्टेट कोटा काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो पंडित बी.डी. शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस रोहतक पे आपको एक नोटिफिकेशन दिख जाएगा जो 20 दिसंबर को रिलीज किया गया था। जैसे कि आपको मालूम है कि हरियाणा स्टेट की राउंड 2 का अलॉटमेंट रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया जा चुका है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट अपडेट है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग है। इसमें ये लिखा हुआ है कि दिस इज द इन्फॉर्मेशन टू ऑल द कैंडिडेट जिनको भी राउंड 2 में अलॉटेड मिला है, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज हो, इन सबको जिनको ये मिला है और जिन्होंने राउंड 2 में फ्रेशली रजिस्ट्रेशन किया था, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया था, उनको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे करवाना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है कि जिन्होंने राउंड 1 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया था एंड नॉट हैव बीन अपग्रेडेड इन राउंड 2 और नो कैटेगरी इंस्टीट्यूशन हैव बीन चेंज, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट देयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगेन। मान लीजिए आपने राउंड 1 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया था और आपको राउंड 1 में जो कॉलेज अलॉट हुआ था, अगर आपने उसको अपग्रेडेशन पर डाला है तो अब आपको यहाँ पे वापस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, जब तक अगर आपको कोई भी अपग्रेडेशन सीट में ना हुई हो। अब वहीं पे बात करो ऐसे कैंडिडेट्स को जिन कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, तो यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ट्यूशन फीस एज पर एज पब्लिक नोटिस जो 23 नवंबर को रिलीज किया गया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो अपनी फीस है, जो आपकी ट्यूशन फीस है, उसको आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसका शेड्यूल आपका जो दिया गया वो 20 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक का जो है आपका यहाँ पे टाइम दिया गया है, आपको अपनी फीस डिपॉजिट यहाँ तक कर देनी है। तो एक ये नोटिफिकेशन था, आप में से अगर जिसको नहीं मालूम तो मैंने इस वीडियो में बता दिया। सेकेंडली अब बात करेंगे राजस्थान स्टेट की राउंड मॉपअप राउंड काउंसलिंग के बारे में। तो मॉपअप राउंड काउंसलिंग के लिए जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट आपके 19 से लेकर 22 दिसंबर तक यहाँ पे ऑनलाइन चल रहे थे। ये आपका ऑफलाइन होगा, जैसा कि आपका राउंड 2 यहाँ पे ऑफलाइन करवाया गया था। अब बात बता दें कि आपको जो डिपॉजिट फीस करनी है उसकी लास्ट डेट आपकी 22 दिसंबर, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट 22 दिसंबर, आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपकी 24 दिसंबर को, पब्लिकेशन ऑफ द वैकेंट सीट मैट्रिक्स आपकी 24 दिसंबर को। ये सब मॉपअप राउंड काउंसलिंग के लिए होगा। वहीं पर अगर आपसे बात करें कि आपका जो ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा, वो एमबीबीएस मेडिकल के लिए आपको जीडीसी जयपुर और डेंटल के लिए भी जीडीसी जयपुर में प्रेजेंट रहना पड़ेगा। टाइमिंग यहाँ पे और डेट अलग है, मेडिकल के लिए 26 को और डेंटल की आपको 27 के लिए आपको वहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि आपका बाकी का जो एलिजिबिलिटी है, इस एलिजिबिलिटी की मैं आपसे बात कर लेता हूँ। बाकी शेड्यूल आपका जो है, पूरी रेजिडुअल रिपोर्टिंग सीट आपका ये काउंसलिंग जो है पूरा 31 दिसंबर तक यहाँ पे चलेगा। बाकी जो मॉपअप राउंड सेकंड होगा वो आपका बीडीएस सीट्स के लिए होगा, जो आपको फर्दर यहाँ पे आगे बता दिया जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूँ कि जो कौन कौन से कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो सबसे पहली बात है वो कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 2 में, देखिए यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट हु हैव सरेंडर्ड हिज और हर सीट अलॉटेड या अपग्रेडेड इन राउंड 2 विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड अलॉटमेंट प्रोसेस, आल्सो सच कैंडिडेट्स शैल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द सब्सिक्वेंट राउंड। मींस आपको राउंड 2 में कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है और उसकी सीट को आपने सरेंडर कर दिया, तो आप इसके लिए मॉपअप राउंड काउंसलिंग के लिए अब आप एलिजिबल नहीं है। वहीं पे बात करें कि जो कैंडिडेट जिन्होंने सीट से रिजाइन किया, हु रिजाइन फ्रॉम द सीट अलॉटेड और ज्वाइन इन अ राउंड 2 और डीम्ड टू बी ज्वाइन इन अ राउंड 2, आपको राउंड 2 में कोई कॉलेज मिला है, आपने उसको सरेंडर कर दिया है या फिर आपने उसको छोड़ दिया है, आपने या फिर उसको ज्वाइन कर लिया है, तो भी आप मॉपअप राउंड काउंसलिंग के लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये यहाँ पे कुछ शेड्यूल रिलीज किया गया है और ये कुछ एलिजिबिलिटी थी, आप इसको एक बार खुद से देख सकते हैं। थैंक यू।